अंकुर जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं कि भगवान जब कण कण में हैं, फिर मंदिरों को इतना ही महत्व क्यों दिया जाता है? रात में पूजा पाठ की, क्या जानना हो जैन रीति और परंपराओं के बारे में? जिनके श्रीमुख से निकला हर वाक्य प्रतिध्वनि है जिनवाणी की, वो है जिन आगम के अथाह सागर, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वक्ता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर मंगल चातुर्मास हेतु विराजमान है अजमेर राजस्थान में। जानिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से जैन धर्म के ज्ञान से जुड़ी अपनी हर शंका का समाधान। देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की हाथों को आकाश की ऊंचाई प्रदान करते हुए पूरी अंतर चेतना से, अंतर गुण से 3 बार जय जय शब्द का उच्चारण करते हुए देवादिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की, समो शरण महामंडल विधान की। और शंका समाधान के इस सत्र से हम जोड़ते हुए आपके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर तान्या सौम्या जैन के द्वारा भजन निशा यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आज के शंका समाधान के इस लाइव कार्यक्रम में सबसे पहली प्रस्तुति के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच बंधुओं तान्या सौम्या जैन। लगभग 12 वर्षों से भी अधिक समय से अपने संगीत की स्वर लहरियां अनेक संतों और अनेक शहरों में जाकर के इन्होंने बिखेरी हैं और अभी तक इनकी 6 सीडी एल्बम रिलीज हो चुके हैं, आ चुके हैं। आज 7वीं सीडी का भी अभी हम इस भजन के बाद यहाँ पर विमोचन करवाएंगे। हाँ, वो अभी बतला रहे जब विमोचन के समय। एक माइक और दो। बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों से प्यारे गुरुवर हमारे, प्राणों के प्यारे गुरुवर हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। किए हम पे तुमने है एहसान इतने कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। यही एक अरमां है दिल में हमारे कि हम में दिखे तो बने ऐसा दर्पण। प्राणों के प्यारे गुरुवर हमारे, प्राणों के प्यारे गुरुवर हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नमस्ते। आपकी तालियां पर्याप्त नहीं है, ये आवाज गड़गड़ाहट की गूंजना चाहिए, नभ में गुंजायमान होना चाहिए। आइए बंधुओं, रात्रि में आप संपूर्ण प्रस्तुति देखेंगे
तान्या सौम्या जैन की भजन निशा में आप देख सकेंगे। हम यहाँ पर उनकी 6 सीडी तो रिलीज हो चुकी है, एल्बम आ चुके हैं, और 7वीं सीडी राग और नमोकार यहाँ विमोचित हो रही है। उसके विमोचन के लिए हम चाहेंगे बंधु, उनके माता पिता छाया की तरह हर कार्यक्रम में लगभग उनके साथ जाते हैं। पवन जी जैन और मातुश्री का नाम मुझे नहीं मालूम, वो दोनों जन आ जाएं और इन सीडियों का विमोचन यहाँ पर कराएं। विमोचन करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं, बहुत सम्मान से हमारे बीच है श्रीमती सुशीला जी पाटनी, RK मार्बल, किशनगढ़ राजस्थान से। साथ ही इस महायज्ञ के सौधर्मेंद्र, आप इस महायज्ञ के सौधर्मेंद्र प्रमोद जी सोनी और धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष भी हैं। अजय जी दनगसिया इस महायज्ञ के चक्रवर्ती और महामंत्री धर्म प्रभावना समिति। प्रकाश जी पाटनी स्वागताध्यक्ष, कृपया पधारें। और जो बिटिया ने नई राग बनाई हुई है राग के माध्यम से, उस सीडी का विमोचन करवाएं। बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें, इसमें 4 राग हैं। राग अहीर भैरव जो प्रातः काल में गाया जाने वाला यह राग है, जो कि रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। दूसरा राग शुद्ध सारंग है, अपराह्न का यह राग है, जो कि एनेक्सुरिया गैल स्टोन्स जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। कम वजन वाले लोगों के लिए यह राग अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। राग देश तीसरा राग है। इसे संध्याकालीन राग को गाने या सुनने से आंतरिक सुख व शांति का अनुभव होता है। इससे आध्यात्मिक ऊर्जा का भी संचार होता है। और चौथा राग किरवानी राग है, जो रात्रि के प्रहर में गाए जाने वाले इस राग को गाने या सुनने से मानसिक तनाव दूर होता है। इसमें लगने वाले स्वर विचलित मन को शांत करने में मददगार सिद्ध होते हैं। ऐसे 7वें सीडी एल्बम का विमोचन हुआ नमोकार महिमा के नाम से। जोरदार करता ध्वनि से आप दोनों बिटिया का सम्मान करें और रात्रि को तान्या सौम्या जैन भजन निशा में हम संपूर्ण कार्यक्रम को सुन सकेंगे। ये सीडी आप सबके लिए बाहर स्टॉल पर भी उपलब्ध हो सकेंगी। हाँ, सभी को दे दो, बाकी आप हाँ सभी लोग पधारें। और शंका समाधान के इस सत्र में प्रथम प्रश्न के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं इस महायज्ञ के सौधर्मेंद्र श्री प्रमोद जी सोनी साहब के लिए, प्रतिभा जी सोनी साहब के लिए प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं, पधारें। इसके बाद तैयार रहेंगे चक्रवर्ती अजय जी दनगसिया, अजय साधना जी दनगसिया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कौन सी पुण्य के उदय से तीर्थंकर बालक के दर्शन उनकी माता और सौधर्मेंद्र से पहले शची इंद्राणी को होते हैं? निश्चित रूप से शची इंद्राणी का ये इतना बड़ा सौभाग्य है कि इस धरती पर कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन इसे मैं विडंबना कहूँ या क्या, किसी भी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं मिला कि किस पुण्य से सची बनते। आज तक मैंने जितना पढ़ा उनमें कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला कि किस पुण्य से सची बनते। ये जरूर मिला है कि किस पुण्य से सौधर्मेंद्र बनते। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, सची तो अभी बन गई, अब दोबारा सची बनने की भावना मत बनो, सौधर्मेंद्र बनने की कामना करो। हमारा कल्याण तो तब होगा, ये स्त्री पर्याय में सौभाग्य है उसका, लेकिन हम सच्ची बन करके लाभ ले, ये अज्ञान है। हम तो साक्षात भगवान के रास्ते पर चलकर भगवान बनने का सौभाग्य पाए, ये सच्चा लाभ है। इसलिए शायद इसीलिए सच्ची बनने का पुण्य नहीं लिखा, नहीं तो आप लोगों को लोभ हो जाता कि सच्ची बन जाए, जल्दी टिकट कट जाए, निश्चित। लेकिन ये संयोग है, आप भाग्यशाली हो कि सौधर्मेंद्र के कारण आप तो सच्ची बन ही गए और जीवन भर की मुराद पूरी हो गई। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि भगवान हमारे आवागमन का ये चक्र छूटे, मुझे अपनी आत्मा की शुद्ध हो, वेद विज्ञान हो और इस मनुष्य जीवन को रत्नत्रय की आराधना के साथ संपन्न करके इस जन्म जरा और मृत्यु के चक्र से अपने आप को सदा सदा के लिए मुक्त कर सके, ऐसा प्रयास।
प्रमोद जी। हाँ, बाबा जी कह रहे सच्ची भी एक भवावतारी है, बिल्कुल है, लेकिन कितनी? एक ही ना, सब नहीं। 40 नीर कितने में? 2.5 सागर में, बहुत बड़ा काल है। सच्ची बनना या इंद्र बनने का भाव भी एक प्रकार से अच्छा भाव नहीं है। हमें क्या बनना है? तो भगवान कहते हैं सच्ची भाग्यवान है। भाग्यवान बनना ज्यादा मूल्यवान नहीं है, भगवान बनना सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए क्या बनना है? भाग्यवान की भगवान। भगवान तो तुम बन चुके, अब भगवान बनने की बात सोचो। प्रमोद जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भक्ति का जब भी जिक्र आता है तो नाम स्वर्ग के देवताओं का ही लिया जाता है कि स्वर्ग के देवताओं ने आकर के भक्ति करी। तो अभी इस समय अजमेर में जो 28 में यहाँ भक्ति हो रही है, अजमेर वासियों की भक्ति में क्या कमी है जो स्वर्ग के देवता इससे आगे बढ़ करके अभी भी माने जाते हैं? देखो ऐसा है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। निश्चयतः जब सुबह के टाइम का यहाँ का नजारा होता है तो देखते ही मन गदगद हो उठता है। और रोज तो मैं यहाँ बैठता था, आज जब समूह शरण में बैठकर के सामने दृष्टि और पूरे 24 समूह शरणों पर एक साथ दृष्टि गई तो कुछ पल के लिए मेरा मन भी भीतर से आह्लादित हो उठा। निश्चयतः ये आप सबके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। मैं सोचता हूं कि पंचम काल में देवता लोग यहां क्यों नहीं आते? पंचम काल में देवता लोग भूतल पर क्यों नहीं आते? तो कभी कभी मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि पंचम काल में देवता लोग अपनी लाज बचाने के लिए यहां नहीं आते। बोले क्यों? अपनी लाज बचाने के लिए यहां नहीं आते? बोले क्यों? क्योंकि पंचम काल में कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन आदमी ऐसा विचित्र है कि ठान ले और प्रभु भक्ति में लग जाए तो देवता को पीछे छोड़ दे, इसलिए कहता है दूर ही रहो तो फायदा। समझ गए ना? इसलिए वो लोग नहीं आते। हम अपने आप में वह सब कुछ प्रकट करें। मैं एक ही पंक्ति में आपकी बात का उपसंहार करता हूं। सर्वश्रेष्ठ के चरणों में सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हो तो अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित कर दो, सब कुछ हो जाएगा, सारी दुनिया पे चल जाएगी। हाँ, अजय जी धनगसिया चक्रवर्ती इस महायज्ञ के और महामंत्री धर्म प्रभावना समिति अजमेर आगे तैयार रहेंगे। राजीव जैन चेन्नई दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। आज एक विकल्प चल रहा है, चक्रवर्ती इतने पुण्य करके बनते होंगे, ऐसा शास्त्र में बताया है, जिस वैभव को प्राप्त करते हैं। और इसके बाद ऐसा कौन सा तीव्र पाप का बंद कर लेते हैं जो सीधे आसमान से नरक में चले जाते हैं? अच्छा, सभी चक्रवर्ती ऐसा नहीं जाते। जो चक्री भगवान की शरण में रहते हैं, धर्म चक्री के शरणागत होते हैं, वे चक्रवर्ती बनने के साथ साथ एक दिन धर्म चक्रवर्ती भी बन जाते हैं, तीर्थंकर बनते हैं, अथवा तद्भव में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो धर्म से विमुख हो जाते हैं उनका बंटाढार होता है। इस 12 चक्रवर्तियों की श्रृंखला में 2 चक्रवर्तियों के साथ ऐसा हुआ जो अधोगामी हुए। वे अपने पाप कृत्य के कारण, चक्रवर्ती का पद ऐसा वैसा नहीं, भव्य जीवों को ही मिलता और महापुण्य के परिणाम स्वरूप मिलता है। बस चक्रवर्ती बनने का जिन्हें सौभाग्य मिला, वे अपने चक्र को नश्वर माने, अब प्रभु के धर्म चक्र को शाश्वत माने, उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर दे तो निश्चयतः उनका जीवन धन्य हो जाए। इसके साथ एक जुड़ा हुआ और है प्रश्न। जो चक्रवर्ती की पटरानी होती है उसका नरक गति का बंद निश्चित ऐसा होता है? नहीं, लोग कहते हैं, मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, सुना जरूर। और आज तक जितना मैंने पढ़ा है, मैं नहीं कहता कि मैंने सब पढ़ लिया, बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं पढ़ा है।
और यदि कहीं इसका उल्लेख है तो उसी ग्रंथ में होगा जिसे मैंने नहीं पढ़ा। आज तक तो मुझे किसी ने नहीं बताया, आप लोग भी सुन रहे हैं, किसी मूल ग्रंथ में ऐसा उल्लेख मिले तो जरूर बताना। पर ये बात हजम होने लायक नहीं है। तीर्थंकर की पत्नी थी शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, वो तीनों चक्रवर्ती थे, क्या उनको नीचे भेजोगे? असंभव। ये कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण कथन होगा। शायद भरतेश वैभव में इसका वर्णन आता है। जो एक काव्य ग्रंथ है उसे पूरी तरह से आगम ग्रंथ के रूप में मान्य नहीं किया गया, इसलिए ऐसी अवधारणा ठीक नहीं होना। मनोज सरिता पाटनी, जयपुर। आगे तैयार रहेंगे आदित्य अजमेरा, इंदौर। नमस्ते महाराज श्री। मेरा क्वेश्चन कुछ विचित्र है महाराज श्री। वर्तमान में चाहे हर घर, परिवार, समाज, हर व्यक्ति को देखता हूँ तो वो फाइनेंस में है या फसाइनेस में है। उसके पास जो भी व्यवस्था है वो फाइनेंस की है या वो फंस गया उसके अंदर। तो ये एक विषय, बड़ा अजीब सा विषय, इसके बारे में आपसे मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, अभी तो ज़्यादा फाइनेंस के चक्कर में सब फसाइनेस में चले गए। समझ गया? हमारा धर्म तो फ्रीनेस की बात करता है, फाइनेंस की बात नहीं, या कहेगा फाइननेस की बात। क्या क्या बनना है? फाइननेस। अपने जीवन में फाइननेस लाओ। फाइन मतलब क्या बाबा? फाइन, साफ, स्वच्छ, सुंदर, ये जीवन में आना चाहिए। वो तभी आएगा जब हम भगवान के आदर्शों को आत्मसात करें। आज मुझसे एक युवक ने कहा, परसों तो मैंने अपने प्रवचन में बात की थी, आज एक युवक ने मुझसे कहा, महाराज बहुत सारे लोग बड़े दुखी हैं, उनको लग रहा है हमारे द्वारा जोड़ी गई सारी पूंजी आज कागज बन गई, सब स्वाहा हो गया। महाराज आज आप उनको कुछ संदेश दे देना। मुझसे आज एक युवक रिक्वेस्ट किया था। अच्छा है आपने शुरुआत में ही चर्चा छेड़ दी। मैं तो उन सब लोगों से कहूँगा कि काश तुम्हें ये पहले से पता होता कि ये कागज हैं तो इनके चक्कर में पागल नहीं होते। यथार्थ में तो वो कागज ही है, और चला गया सो चला गया, सोचो मत, उसको लेकर शोक मत करो, और ये सोचो कि राष्ट्र के निर्माण में मेरा ये योगदान है। मेरा कुछ नहीं गया, इस राष्ट्र के निर्माण में मेरा योगदान है। जिस मिट्टी में मैं पला बढ़ा, आगे बढ़ा, जीवन में अब तक मैंने यहां से जो पाया उसका एक अंश अगर राष्ट्र के लिए जा रहा है तो क्या चिंता की बात करना, उसको सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। और मैं सभी से कहूंगा, तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन तुम्हारी पूंजी नहीं है, तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन तुम्हारी पूंजी नहीं है, तुम्हारी असली पूंजी है तुम्हारा पुण्य और तुम्हारा हुनर, जो अगर कायम है तो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। अपने पुण्य को संभालो, अपने हुनर को संभालो, वो होगा तो कहीं भी खड़े रहोगे, सब कुछ पा जाओगे। हम पुराणों में ऐसे अनेक आख्यान सुनते पढ़ते हैं और अपने जीवन में भी अनेक लोगों को देखे हैं। ये तो चलो सरकार के निर्णय से लोगों की बदहाली हुई, कई बार खुद की गलत नीतियों के शिकार होने के कारण रातों रात लोग कंगाल हुए। लेकिन ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो हीरो से जीरो बने हैं और जीरो से वापस हीरो बन गए हैं। इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पाप पुण्य फल माई हरक बिलको नहीं भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नहीं। बस यही सोचिए, मन में धैर्य रखिए, ज्यादा माथा पच्ची मत कीजिए। आदित्य अजमेरा, इंदौर। आगे तैयार रहेंगे राजीव, रीता जैन, डाल्टनगंज, दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम हमारी उम्र के बच्चे ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आगे चल के हम अच्छे श्रावक बन सकें? बिल्कुल, अभी से अपने संस्कारों को ध्यान रखो। जो हमारी जाति मर्यादा है, जो हमारी सामाजिक मर्यादा है,
जो हमारी धर्म की मर्यादा है, इस पर पूरी तरह से दृढ़ रहो। इसको हमें कहीं से क्रॉस नहीं करना, चाहे बाहर की कैसी भी परिस्थितियां हों। यदि तुमने अपने चारों तरफ ये सीमा रेखा तय कर ली तो आज एक अच्छे युवक बनोगे और कल एक अच्छे श्रावक, परसों एक अच्छे मुनि भी बन सकते हो। राजीव रीता जैन डाल्टनगंज ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहें श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़। महाराज श्री को त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न है अभी पूर्व में आया, उसी से संबंधित है, इसमें आधा और मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि वो 8 तारीख की रात में 12 बजे के बाद उसका अमूल्य घोषित जो अमूल्य हो गया, उसको अगर दान पेटी में लगाते हैं तो उसका पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा महाराज श्री? भैया कागज को दान दोगे तो क्या पुण्य मिलेगा? कागज को दान देने से पुण्य मिलता है तो सब कागज के विक्रेताओं को कह दो दे दो। तुम्हें देना था तो पहले देना था, अब क्या है? अरे हमारा निकाल दो निकाल दो निकाल दो, नहीं। और उसका लेन देन अगर करेंगे तो पाप। अगर आपने पहले से ये संकल्प करके रख रखा है, भाव को समझना कि ये कार्य मुझे, ये द्रव्य मुझे इस कार्य के लिए लगाना है, और वो सेपरेट रखा है, तो तुम तो 6 महीने 2 महीने 4 महीने 2 दिन पहले वो निकाल चुके थे। अब सरकार की नीति हो गई, चलो ठीक है, तब वो गलत नहीं। लेकिन देखा अरे भैया अब देख रहे हैं बैलेंस नहीं है, कहाँ सटाए कहाँ एडजस्ट करे, तो कुछ नहीं है, भगवान के गुल्लक में डाल दो। ये अगर धर्म की दृष्टि से देखोगे तो ये तो फिसट पड़े तो हर गंगे। गंगा के किनारे सिक्का उछाल रहे थे और गंगा में सिक्का चला गया, कह दिया ये गंगा माँ जा मैंने दान किया, तो ये गत गंगा है। ये बहुत प्रशंसनीय दान नहीं है। इसलिए मैं उन सब भाइयों से कहूंगा कि ये राष्ट्र हित का निर्णय है, इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। लेन देन करते हैं तो हमारा सिर्फ, सुनिए बात, राष्ट्र हित का निर्णय है, इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। तात्कालिक तौर पर आपको कुछ मुश्किल आ रही है, पर अंततः ये सभी के लिए आरामदेह बनेगी। इसको लेकर के ज्यादा संकोच नहीं होना चाहिए, संकल्प विकल्प। नमोस्तु महाराज नमोस्तु। श्रीमती सुशीला जी पाटनी आर के मार्बल किशनगढ़। आगे तैयार रहेंगे प्रकाश जी पाटनी स्वागताध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति अजमेर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री ये निधियाँ चक्रवर्ती के पास आती है तो क्या उसके पुण्य से आती है और उसके परिवार को कुछ भी नहीं मिलता, लास्ट में जब वो चला जाता है, तो ऐसा क्यों महाराज जी? जिसका पुण्य जितना उसको उतना मिलेगा। चक्रवर्ती जाएगा, उसका पुण्य उसके साथ चला गया, निधियां भी चलेगी, रत्न भी चलेंगे। इसीलिए तो कहते हैं इनको अपना मत मानो, ये सब पर है। जिसके निमित्त से आया, जितने दिन के लिए आया उतने दिन टिका, बाद में खिसका। देखो चक्रवर्तियों के जीवन को तो मैंने नहीं देखा, पर मेरे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें मैंने देखा कि घर का एक आदमी जब तक जिंदा रहा, धन, यश, प्रतिष्ठा, धर्म सब तेजी से बढ़ता रहा, ग्राफ बढ़ा, एक लेवल पर स्थिर रहा। और वो आदमी मुखिया जिस दिन गया, उसी दिन से उनके सारे सितारे गिरने लगे। और उस व्यक्ति के साथ उनकी संतान को जोड़कर देखते हैं तो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ये उस व्यक्ति के पुत्र पौत्र हैं जो कभी समाज में शिखर पर रहा करता था। बहिरंग कारण उनकी अपनी नाकामयाबी, नालायकी, गलत निर्णय, अन्य अनेक बातें होंगी, पर इनका अंतरंग कारण उनके पुण्य की क्षीणता, सामने वाले का पुण्य उसके साथ चला गया।
सब खिसक गए। इसलिए हमें आचार्य समंत भद्र महाराज जी की इस उक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापाश्रवस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। इसी का हिंदी अनुवाद है, भावानुवाद, पूत कपूत तो काधन संचय और पूत सपूत तो काधन संचय। हमारे परिवारों में होता है ऐसा, सब में होता है। देख सकते, अगर आप थोड़ा सा अपने अनुभव भरी दृष्टि अपने अतीत पर दौड़ाओ और परिवारों की स्थितियों का विश्लेषण करो तो अनेक परिवार चढ़ते मिलेंगे, अनेक परिवार उतरते मिलेंगे। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसे कहूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन एक उदाहरण आवश्यक है। अकूत धन का स्वामी नगर सेठ कहलाता है। सरस्वती और लक्ष्मी का गजब का संयोग, नाम नहीं ले रहा हूं उनका। हजारों गाथाएं भी उस व्यक्ति को याद थी। अपार धन, बिना लिखा पढ़ी के भी किसी को पैसा दे दे, ब्याज बट्टे का काम होता था, सराफे का व्यवसाय था। बिना लिखा पढ़ी के किसी को पैसा दे दे, उस व्यक्ति के पास पैसा आ जाता। पर नेगेटिव ये था कि महाकंजूस था, अपनी जिंदगी में कभी दान नहीं दिया। पहली बार गुरुदेव गए तो चौका लगाया, उसमें 3 दिन तो साधु लौट के आ गए। इतना अंतराय कर्म का उदय था, दान अंतराय। फिर हो गया, आहार हुआ, जीवन में बदलाव हुआ, अपने जीवन के अंत दिनों में बहुत आगे बढ़े। उनके बेटे ने एक दिन मुझसे एक बात कही, महाराज मेरे पिताजी बिना लिखा पढ़ी के किसी को रकम देते हैं, रकम लौट कर आ जाती है, और मेरे हाथ का गया रुपया कभी लौटता नहीं। महाराज क्या वजह है? हमने उसका नाम लिया और कहा, भाई एक बात गांठ में बांध ले, तेरे पिता के पुण्य के आगे तेरा पुण्य बड़ा छीन है। जिस दिन पिताजी जाएंगे सब हाथ से चला जाएगा। जितना संभालना है संभाल सको संभाल लो, और जितना अच्छा करना है कर लो। उनके पिताजी की मृत्यु इस चर्चा के 7 वर्ष बाद हुई, और आज वो आकर बोलते हैं कि महाराज आपकी वाणी सत्य थी, पिताजी की मृत्यु के बाद करोड़ों रुपया डूब गया, कोई देने वाला भी नहीं, और हमसे वसूलने की ताकत। तो हर व्यक्ति का पुण्य, खुद का पुण्य खुद के लिए काम में आता है, औरों का पुण्य नहीं। ये बात अलग है कि गेहूं को पानी दो तो भतुआ को पानी लग जाता है, लेकिन पानी तो गेहूं के लिए ही चलता है, गेहूं के पुण्य से ही चलता है। इस बात को सदैव याद रखना। नमस्कार। प्रकाश जी पाटनी, स्वागताध्यक्ष धर्म प्रवाहन समिति, आगे तैयार रहेंगे। राजकुमार जी जैन, समोषण विधान के कामदेव, जबलपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, बड़ी साधारण सी उक्ति है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ईश्वर का न्याय अगर कर्मों पर आधारित है तो हम लोग वैभव, आभूषणों और रंगों से ईश्वर को रिझाने का प्रयास क्यों करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। निश्चित रूप से कर्मों के ऊपर आधारित है। वैभव, आवरण, रंग से ईश्वर रिश्ता नहीं, लेकिन हम ऊपर का आवरण और वैभव भगवान के समक्ष इसीलिए प्रकट करते कि भगवान आपके वैभव के आगे ये सब तुच्छ है, हम आपको अर्पित करने के लिए आए हैं, आपको दिखाने के लिए नहीं आए। जो भगवान के वैभव का अनुरागी होगा, अपना वैभव भगवान के चरणों में अर्पित करेगा। चक्रवर्ती को देखो, अपना मुकुट उतार के रख देता है। सौधर्मिंद भगवान के चरणों में लुंठित होता है। हम आपके आगे कुछ नहीं, किंकर। ये समझ विकसित होनी चाहिए। हाँ, भगवान को अपना वैभव दिखाने वाला संसार में पिछड़ जाएगा, और भगवान के वैभव में रीझ जाने वाला व्यक्ति अपने अचिंत्य वैभव को प्रकट कर देगा। सुनील राजू, जयपुर, आगे तैयार रहें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गृहस्थ जो है, गृहस्थी में रहते हुए यदि सिर्फ धर्म की बात करे तो वह अपना जीवन नहीं चला सकता, और गृहस्थ यदि पैसा कमाने के पीछे लग जाए तो भी अपना जीवन ठीक से नहीं चला सकता। और इसके बाद में
यदि काम का दास बन जाए तो भी अपना जीवन नहीं चला सकता। तो महाराज जी फिर गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों के बीच कैसा संतुलन करना चाहिए? देखिए, हमारे भगवान ने हमारे लिए क्या आज्ञा दी। भगवान ने ये थोड़ी कहा कि केवल धर्म ही करो। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि केवल अर्थ और काम के पीछे पागल हो जाओ। भगवान ने तो ये कहा कि तुम्हें जो करना है सो करो। क्या बोल रहा हूं? भगवान ने हमें किसी काम से नहीं रोका। भगवान ने कहा तुम्हें जो करना है सो करो, खुली आजादी है, बस धर्म से जुड़े रहो। मतलब धर्म से जुड़े रहो मतलब 1 घंटा मंदिर में पूजा पाठ कर लो, फिर जो कुकर्म करना करो, छूट। वो वाला धर्म नहीं। तुम्हारी हर क्रिया के साथ धर्म होना चाहिए। तो मंदिर में कितनी देर पूजा पाठ करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं, जितनी देर तुमसे बने करो। लेकिन अगर दुकान में व्यापार कर रहे हो तो उस घड़ी भी धर्म का ध्यान रखो। व्यापार पर धर्म का नियंत्रण, यानी धन कमाने में अधर्म मत करो, अनीति और हिंसा से बचो, धनार्जन में पाप मत करो, और उपार्जित धन को भोगने में पाप मत करो। यह धन पर धर्म के नियंत्रण का उदाहरण है। धनाढ्य बनना, धनांध मत बनना। क्या बोला? धनाढ्य बनना, धनांध मत बनना। ये धनाढ्य पने में और धनाढ्य पने में क्या अंतर है? धनाढ्य वो है जो विपुल जितना धन है उससे ज़्यादा उदारता रखता हूँ, और धनांध वो है जो धन के मुंह में अंधा बना रहता हूँ। अगर तुम्हारे साथ धर्म होगा धनाढ्य बनोगे, धनांधता जीवन में नहीं। काम का आश्रय लो, लेकिन सामाजिक धार्मिक मर्यादाओं के भीतर रहकर नैतिक मार्ग से चलो, संयम का अंकुश रखते हुए चलो। ये काम पर धर्म का नियंत्रण। इसलिए हमारे यहाँ अर्थोपार्जन को अर्थ पुरुषार्थ और काम के आलंबन को काम पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई है। इसका तात्पर्य क्या है? यदि एक गृहस्थ सदगृहस्थ है, सदार संतोष व्रत का पालन करते हुए यौन सदाचार का पालन करता है, तो वह भी भगवान की आज्ञा के अनुसार एक प्रकार का धर्म ही है। यही सावक धर्म है, इसे समझो। अनाचार से बचो, कदाचार से बचो, अधर्म से बचो। अब बोलो धर्म कहाँ कठिन है? समझ गए? तो जीवन में बैलेंस सब कुछ होना चाहिए। चलिए। नमोस्तु महाराज। सुनील राजू जयपुर आगे तैयार रहेंगे। ऋषभ जैन पथरिया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी नमस्ते महाराज जी। महाराज जी 84 लाख योनियों में सारे जीव जो जिस तरीके से जन्मते हैं उसी तरीके से मरते हैं, और उसी तरीके एक सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जो जैसे पैदा होता है उसके बाद में वो वैसे उसको कपड़ों का लिबास वगैरह पहनना पड़ता है। और इसी तरीके से महाराज जी सारे जीव, उनकी व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, वो सब अपने आप हो जाती है। आगे के लिए कोई संचय, एक मनुष्य ये है जो कि इतना धन कमाने के बाद में भी उसको शांति नहीं मिलती। महाराज ऐसा क्यों? देखिए, यही प्रकृति की विशेषता है कि सारे प्राणी कर्म भोगने के लिए आते हैं और मनुष्य कर्म को काटने के लिए आता है। इसलिए मनुष्य की व्यवस्थाएं अलग बनाई गई। यहाँ के कर्म को काटोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा, और ऐसे ही रहोगे तो तुम्हारा एक न एक दिन निधन हो जाएगा। तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अभी बात आ रही थी पैसों की, मुझे एक बात याद आई। कुछ दिन पूर्व मैंने दशलक्षण में अपने प्रवचन में कहा था कि सब पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, पैसों पर एक्सपायरी डेट नहीं होती। आप लोगों को याद होगा, दशलक्षण के दिनों में मैंने कहा था सब पे एक्सपायरी डेट है, पैसों पे नहीं। पर नरेंद्र मोदी ने पैसों की एक्सपायरी डेट घोषित कर दी। समझ गए?
सब एक्सपायरेबल, सबको एक्सपायर होना है, सब जीवन में खोना है, इसलिए किसी का मोह करना उचित नहीं है। अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। मनुष्य जीवन जीवन को संभालने के लिए मिला, संभालने के लिए मिला। हमें 2 हाथ 2 पैर मिले हैं, पुरुषार्थ करके उद्यमी बनकर अपनी चेतना का उन्नयन करने के लिए मिला है। ये केवल सांसारिक गोरख धंधों में उलझ करके सिमटने के लिए नहीं मिला है। यदि इतनी बातों को हम ध्यान में रखकर चलेंगे, निश्चयतः हमारा जीवन सफल होगा और हम सुखी। नमस्ते महाराज। और बंधु, चलो पूछ लो, पहले पूछ लो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें मनुष्य योनि में कि नरक त्रयंच या निवृत्त में ना जाएं? मनुष्य हुए हो तो जन्म से मनुष्य, कर्म से मनुष्य बन जाओ, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। प्रकृति से मनुष्य हो, आकृति से मनुष्य हो, प्रकृति से मनुष्य बन जाओ, तो जीवन में कहीं भटकने की नौबत नहीं आएगी। और उसके निमित्त से हम यहाँ पर आए, जो निमित्त नहीं मिलता तो हम यहाँ नहीं आते। देखो, अगर उपादान न हो तो निमित्त कुछ नहीं कर पाता। कितना भी बड़ा निमित्त हो, अगर तुम्हारे पाँव में बल नहीं होता तो यहाँ तक आ पाती क्या? जेब में पैसा नहीं होता तो यहाँ आ पाती क्या? शरीर में स्वास्थ्य नहीं होता तो यहाँ आ पाती क्या? तो निमित्त और उपादान में उपादान की प्रमुखता होती है। निमित्त का रोल क्या होता है? निमित्त उपादान को उभारता है, उसको उभारने में निमित्त सहभागी बनता है। तो हम क्या करें? केवल उपादान को देखें, इसका अनेकांतिक ढंग से उपयोग करो। दूसरा, हमारे प्रति जब कभी कोई अच्छा करे तो सोचो ये सब उसके निमित्त से हुआ है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। दूसरा, हमारे प्रति जब भी कुछ अच्छा करे तो ये सोचो ये सब उसके निमित्त से हुआ, जिंदगी भर उसके प्रति कृतज्ञ बनो। और दूसरा, जब हमारा कुछ गलत करे तो सोचो वो तो निमित्त है, उपादान तो मेरा है, कर्म का उदय मेरा है। समझ गए? हम दूसरे का कोई अच्छा करे तो सोचे अरे हम तो निमित्त हैं, ये तो उसका उपादान है। और हमसे कभी कुछ गलत हो जाए, हाँ मैंने गलत कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए, ये दृष्टि अपना करके चलोगे, जीवन में सदैव सुखी बने रहोगे। डॉक्टर निर्मला जैन झालावाड़, इसके बाद तैयार रहे अतिशय जैन छोटा लांबा और श्रीमती सुनीता जैन पाली। नमोस्तु महाराज जी। क्या प्रथम प्रतिमाधारी श्रावक घर का बना हुआ शुद्ध भोजन बस या ट्रेन में ले सकता है, अथवा गोली या पानी बिना दर्शन के लेवे तो उसमें क्या दोष आता है? कृपया विश्लेषण कीजिए, तथा दोष आता हो तो उसका क्या प्रायश्चित है, बस बताने की कृपा करें। देखिए, पहली प्रतिमा वाले का 16 नहीं होता, सेमी 16 होता है। घर का शुद्ध भोजन वो कर सकता है, पर बिना दर्शन के नहीं कर सकता। रास्ते में करे, पर रास्ते में ले जाने लायक भोजन हो तो कर सकता है, वहाँ शुद्धता होनी चाहिए उस तरह की। और बिना दर्शन के अगर किया है तो उनको प्रायश्चित लेना चाहिए। और प्रायश्चित का ये मंच नहीं है, शंका समाधान का मंच है। प्रायश्चित गुरुओं से एकांत में लिया जाता है। अतिशय जैन तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता जैन पाली। अतिशय जैन लांबा। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा क्वेश्चन यह है कि बेल सहित भगवान बाहुबली एवं फर्ण सहित पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा अरिहंत के रूप में स्थापित किया जाना आगम समस्त है या नहीं, जबकि केवली होने के पश्चात उपसर्ग का कोई चिन्ह नहीं रहता महाराज श्री। प्रश्न तो तुमने बहुत अच्छा किया। पहले ये बताओ, ये प्रश्न है किसका? दादी का। हाँ, दादी आई है तुम्हारी सभा में? नहीं महाराज। अच्छा, उनने पूछवाया तो तुम्हारा काम क्या था? महाराज ये मेरी दादी का प्रश्न है, मैं पूछ रहा हूँ, है ना। देखो, निश्चित अरहंत अवस्था में न तो बेलें होती है न फरामंडल, लेकिन इन्होंने अरहंत अवस्था को प्राप्त करने के पूरी इतना उत्तम पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाया, उसको प्रकट करने के लिए बेल सहित बाहुबली और फन सहित पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की जाती है। चलिए आगे। सुनीता जैन पाली तैयार है। कमलेश जैन खोरई। नमोस्तु गुरुदेव। हमारा प्रश्न है, शरीर अलग है आत्मा अलग है, कहना बहुत आसान है। जब शरीर को चोट लगती है तो आत्मा को दर्द होता है। हम ऐसा क्या करें कि शरीर अलग रहे और आत्मा अलग रहे? बस कुछ नहीं, अपनी दृष्टि को थोड़ा अलग कर लो तो शरीर अलग रहेगा, आत्मा अलग रहेगा। देखो, एक उपाय बताता हूँ।
जिस समय प्रवचन सुनते हो कभी सिर दुखा, कभी पेट में दर्द हुआ? बोलो, माइक दो भाई, इतने जल्दी नहीं झपटा करो, दो रखो माइक। कभी कभी दुखा? कभी जिस समय सिर दुख रहा हो, तेजी से और प्रवचन सुन रहे हो, उस समय सिर का दर्द अनुभव में आता है क्या? बोलो, प्रवचन सुनने में एकदम लीन हो और सिर दुख रहा है, सिर के दर्द का आभास होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रवचन में मन लीन हो जाता है। बस ऐसे ही जब आत्मा में लीन हो जाओगे ना तो शरीर का दर्द नहीं दिखेगा। जब तक आत्मा शरीर में लीन होता है तो शरीर का दर्द अनुभव होता है। जब आत्मा आत्मा में लीन हो जाता है तो शरीर का कोई दर्द अनुभव में नहीं आता। नमस्ते गुरुदेव। कमलेश जैन खोरई तैयार रहेंगे। कल्पना जैन जयपुर। और बोलो जल्दी आगे। रमेश चंद जैन चिरगांव झांसी। जिनके भी नाम ले रहे हैं, एक नाम हम पहले लेते हैं, थोड़ा शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े होंगे। रमेश चंद जैन चिरगांव झांसी तैयार रहे। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं कमलेश जैन खोरई से बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि जब हम जीवन में अच्छा करते हैं तब भी बुराई मिलती है, और अच्छा नहीं करने के बाद अच्छा ही तो करते हैं उसमें भी बुराई मिलती है। उसके बाद हमें अपने मन को कैसे संभालना चाहिए? और अच्छा करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हमने दूसरे के अच्छा करने पर उसकी अनुशंसा नहीं की, उसकी आलोचना की। इसका यह कुपरिणाम है कि आज अच्छा करने पर भी बुराई आ रही है, इसलिए और अच्छा करें। चलिए। रमेश चंद जैन चिरगांव झांसी। कल्पना जैन जयपुर तैयार है। हे तपो नदी, हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर कि राग व अनुराग में क्या फर्क है? कई बार इसका उत्तर दे दिया, आगे बढ़ाओ। चलिए। कल्पना जैन जयपुर तैयार है। मनीषा प्रेमचंद जी जगजीवन लातूर। मैं कल्पना जैन जयपुर से। मेरी जिज्ञासा है कि प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग में कौन से ग्रंथ आते हैं और हमें कौन से ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए? देखिए, प्रथमानुयोग की व्याख्या करते हुए कहा गया कि महापुरुषों के चरित्र निरूपक ग्रंथ को हम प्रथमानुयोग कहते हैं, और ये 63 सलाका पुरुषों के ऊपर मुख्य रूप से केंद्रित होता है। इसे बोधि समाधि का निधान कहा गया। दूसरा करणानुयोग, जिसमें लोक अलोक का विभाग, युग के परिवर्तन और चतुर्गति के जीवों का वर्णन हो, उसको बोलते हैं करणानुयोग। चरणानुयोग में मुनियों और गृहस्थों के आचार नियमों का वर्णन होता है। और द्रव्यानुयोग में जीव अजीव आदि 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 काय, प्रमाण, नए निक्षेप तथा जीव आदि मार्गनाओं और गुणस्थानों का कर्म सिद्धांत का वर्णन हो, उसको द्रव्यानुयोग बोलते हैं। प्रथमानुयोग चरणानुयोग के विषय में तो किसी भी प्रकार का किसी को भ्रम नहीं है, लेकिन करणानुयोग और द्रव्यानुयोग के विषय में लोग प्रायः भ्रमित होते हैं। लोग कर्म सिद्धांत को प्रायः करणानुयोग का विषय निरूपित करते हैं, जबकि आचार्य समंतभद्र महाराज की व्याख्या और विवेचना के अनुसार करणानुयोग का विषय गणितीय प्ररूपणाएं हैं और लोक का विभाग है। आज के समय में प्रथमानुयोग में हमारे सारे पुराण शास्त्र, करणानुयोग के अंतर्गत तिलोय पन्नति, तिलोकसार, गणितसार, संग्रह, जम्बूदीप पन्नति जैसे ग्रंथ आएंगे। चरणानुयोग में मूलाचार, श्रावकाचार आदि जितने भी ग्रंथ हैं वे सब चरणानुयोग में आएंगे। द्रव्यानुयोग को हमें 2 रूप में विभाजित करना चाहिए, एक आगम, दूसरा अध्यात्म। आगम में भी हमें उसके 2 भेद करने चाहिए, एक न्याय और दूसरा सिद्धांत। न्याय में जितने भी न्याय विषयक ग्रंथ है, अष्टसहस्त्री, अष्टशती, प्रमेय कमल मार्तंड, न्याय कुमुद चंद्र, प्रमेय रत्नमाला, अलगिया त्रय, प्रमाण परीक्षा, जितने भी न्याय के ग्रंथ हैं वे सब न्याय में आएंगे। सिद्धांत में हमारे लिए 2 भेद आएंगे। सिद्धांत में एक आगम और दूसरा अध्यात्म। आगम ग्रंथों में हम लेंगे सतखंडागम आदि ग्रंथों को हम द्रव्यानुयोग का ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि उसमें 20 प्ररूपणाओं का वर्णन। मागनंदिकृत सूत्रों में भी इन्हीं का वर्णन है। 6 द्रव्य, 5 काय, 7 तत्व, जीवादि तत्वों का विवेचन, 20 प्ररूपणाओं का वर्णन, गुणस्थान, मार्गना का वर्णन और 8 कर्म का निरूपण, ये सब द्रव्यानुयोग का विषय है। तो आगम में आ गया सिद्धांत और न्याय, और दूसरा अध्यात्म। अध्यात्म में आएगा
ध्यान और भावना। ध्यान ग्रंथ के अंतर्गत ज्ञानार्णव जैसे ग्रंथ हैं जो ध्यान के ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं, और भावना ग्रंथ में समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका, अष्टप्रभृत, योग सार, परमात्म प्रकाश आदि हमारे जितने भी अध्यात्म के ग्रंथ हैं वे सब भावना ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। ये सब द्रव्यान योग के ही प्रतिपाद्य हैं। हमें कौन से ग्रंथ का पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाह दूंगा, सबसे पहले पढ़ना है तो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी कृत सहज सुख साधन से अपनी शुरुआत कीजिए। चलिए। मनीषा प्रेमचंद जी लातूर, नरेंद्र मधुजी जैन गोधा, नरेंद्र जी गोधा, मधु जी गोधा, जिनका नाम लिया जाए शीघ्रता से आया कीजिए। आगे तैयार रहेंगे सुरेखा जी शाह पुणे। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। भविष्य के बिना भविष्य तो बदलना चाहते हैं लेकिन आदतें नहीं, आदतों के बिना भविष्य कैसे बदलेंगे? देखो बहुत अच्छी बात है, भविष्य बदलना चाहते हैं लेकिन आदत नहीं बदलते। आदत को बदले बिना भविष्य कैसे बदलेंगे? बिल्कुल सही कहा है। आप संकल्प ले लीजिए, हमें भविष्य को बदलना है, आदतों के प्रति जागरूक हो जाइए, आदतें भी बदलेगी, भविष्य भी सुधर जाएगा। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। सुरेखा जी शाह पुणे तैयार रहेंगे। पंडित श्री सुदर्शन लाल जी बनारस भोपाल। नमस्ते महाराज जी, मैं सुरेखा शाह पूना से। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब भगवान का जन्म कल्याणिक होता है तो सौधर में इंद्र ऐरावत हत्ती लेके आता है, उनका स्वरूप कैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है और बाद में उसका उपयोग क्या होता है, और 100वां शरण में क्यों नहीं आता ऐरावत हत्ती? फिर से बोलिए। सौधर भगवान के जन्म कल्याण के टाइम सौधर में इंद्र ऐरावत हत्ती लेके आता है, उसका स्वरूप कैसा होता है और बाद में उसका उपयोग क्या होता है? देखिए, ऐरावत हाथी सौधर्मिंद्र की विक्रिया से उत्पन्न होता है। सौधर्मिंद्र का एक वाहन देव है और वो विक्रिया से 1,00,000 योजन का बनता है, और उसमें बहुत वर्णन है। उसका पूरा वर्णन करूंगा तो आज का पूरा सत्र यहीं चला जाएगा। आप तिलोपनति जैसे ग्रंथों में उसका वर्णन पढ़ेंगे, आपको उसके लिए बहुत सुंदर सांगोपांग विवेचन वहाँ पर उपलब्ध होगा। समोशरण में नहीं आता, समोशरण में नहीं आता, वो केवल जन्म कल्याणक में ही ऐरावत आता है। पंडित श्री सुदर्शन लाल जी भोपाल से हमारे बीच हैं। बंधु श्रीमती मनोरमा जी भी हमारे बीच हैं। आपके लिए बतला दें, विद्युत परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। साथ में खड़े रहे आप। हाँ उधर अच्छा, सामने, थोड़ा उधर से रख। हाँ एक साथ खड़े रहे। आचार्य गुरुवर, मेरा आज परम भाग्य आचार्य है। गुरुवार नहीं, मुनिवार बोलो। मुनिवार गुरुवार, आप मेरा बड़ा सौभाग्य आया कि साक्षात दर्शन का मुझे सुख मिला। मैं कई साल से तरस रही थी। मेरा सिर्फ जिज्ञासा मेरी ये है कि मिथ्या दृष्टि जीव तप करके 9 ग्रह वैयक तक जा सकते हैं, वहाँ में मिथ्या दृष्टि होते हैं या सम्यक दृष्टि? 9वें ग्रहवेक में मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव जाते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं कि वो पहले से सम्यक? केवल मिथ्या दृष्टि ही 9 ग्रहवेक नहीं जाते, सम्यक दृष्टि ज़्यादा होते हैं, मिथ्या दृष्टि अल्प। वहाँ पर कुछ को सम्यक्त प्रकट हो सकता है और कुछ सम्यक्त के साथ भी जाते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं आपसे एक शंका नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक बात जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में क्या किया जाए। जब पहले एक राजा जो है जैन बनता था, दीक्षा लेता था, पूरे नगर के नगर जो है जैन ही बन जाते थे, जैन धर्म को अपना लेते थे। आज भी हम देखते हैं नगरों के नाम पर जैनों के नाम चल रहे हैं, सभी की जो गोत्र वगैरह हैं। तो क्या आज ये संभव नहीं है कि जो जैन नहीं हैं उन जैनों को भी हम, अजैनों को भी हम जैन बना सकें, और उनको केवल हम अपनी संख्या बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारा कहना ये है इस दृष्टि से हम उनको मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन के रास्ते पर ला सकते हैं। इसका जो उपाय हो वो उपाय मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारे शास्त्र में इसका पर्याप्त विधान है, और जैन परंपरा के इतिहास को हम पलट करके देखते हैं तो जैन धर्म का पल्लवन और विकास इसी के आधार पर हुआ। इसलिए ऐसा तो करना ही चाहिए, लेकिन ये मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, ये हमारे आचार्यों का काम।
हमें आज जैनत्व की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इस बात पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और हमारी समाज की मानसिकता को भी हमें बदलना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया वर्ण शंकर नहीं, वर्ण लाभ की बात सुने तो हम वर्ण लाभ करें, वर्ण शंकर नहीं। श्रीमान डॉक्टर प्रदीप जी बांझल इंदौर, श्रीमती डॉक्टर शीमा जी बांझल इंदौर, ट्रस्टी गुणायतन से हैं और सुप्रसिद्ध ब्लॉक्टर इंदौर से हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, दौलत राम जी की 6 डाल में जो चौथी डाल है उसमें आया है कि पुण्य पाप फल माही हर को बिलखो मत भाई, यह पुण्य पाप फल माही हर को बिलखो मत भाई, यह पुद्गल की पर जाए उपजे बिन से फिर थाई, लाख बात की बात यह निश्चय और लाओ, तोड़ी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम जो श्रावक लोग हैं तो अपनी आत्मा का ध्यान कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आत्मा का ध्यान श्रावक अवस्था में और मुनि अवस्था में अलग अलग रूप में होता है। जी महाराज। श्रावक अवस्था का आत्मा ध्यान यानी आत्म कल्याण की ललक, उस आत्मा को निर्मल बनाने की प्रगाढ़ भावना, और साधु अवस्था का आत्म ध्यान यानी आत्मा में डूब जाने की वृत्ति, आत्मलीन हो जाने की वृत्ति। जब गृहस्थ का मन विषय कषाय से उचटता है तो स्वाभाविक तौर पर उसका चित्त आत्मा के प्रति आकृष्ट होता है। यही उसका आत्म ध्यान है। जी महाराज। विषय कषाय दुर्ध्यान से बचना ही गृहस्थों का आत्म ध्यान है। और जब हम ऊपर की भूमिका में जाकर के देखते हैं तो आत्मा की गहराई में डूब जाना ही आत्म ध्यान। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं डॉक्टर सीमा बांझल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अक्सर हमको डिलीवरीज करना पड़ती है तो उसका सूतक हमको कितने दिन का लगता है कि नहीं? ये प्रश्न कई बार आया है। देखिए, अगर हम पुराने शास्त्रों के हिसाब से बोले तो मेरा बोलना आप लोगों के लिए बड़ा भारी पड़ जाएगा, इसलिए मैं न बोलना ही ज़्यादा अच्छा समझूंगा। क्योंकि हमारे यहाँ ये लिखा है कि जो धाय का काम करती वो आहार देने की योग्य नहीं है। अब अगर मैं ये कह दूं तो आप सबका एक अधिकार छूट जाएगा, पर मैं इतना क्रूर आप लोगों के प्रति नहीं बनना चाहूँगा। इमरजेंसी की बात को छोड़कर अपना पूजा पाठ धर्म ध्यान करने के बाद भी क्लिनिक में घुसो ताकि सब व्यवस्थाओं से बच जाओ। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। बस आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।